नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रेडी इन प्रिंसिपल टू एग्जीक्यूट सेंटर्स आयुष्मान भारत स्कीम सेज आतिशी मरलेना। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार राजधानी में केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार है। अभी विवाद ये था कि एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी का बयान था कि दिल्ली सरकार केंद्र की बहु महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपना नहीं रही है और ये योजना बहुत चर्चा में रही है। इस बार न केवल दिल्ली को लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी इस योजना को नहीं अपना रहे थे, तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस बार क्वेश्चन पूछा जाए तो तैयार रहिएगा इस न्यूज को लेकर के। 23 सितंबर वर्ष 2018 को शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्ष 2017 के अंतर्गत शुरू किए गए व्यापक आयुष्मान भारत कार्यक्रम का हिस्सा है। यह योजना 12 करोड़ से अधिक परिवारों को टारगेट करती है, जिसमें लगभग 55 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना वर्ष 2011 द्वारा पहचान की गई जनसंख्या के सबसे गरीब 40% लोगों पर फोकस करती है, यानी ध्यान केंद्रित किया गया है। अब यूपीएससी क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है कि कितने % लोगों को ये योजना फोकस करती है, टारगेट करती है, तो आप 40% को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल वाले हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज इंडिया के लिए बड़ी है। न्यूज ये है कि इंडिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ अराउंड 3500 किलोमीटर। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन यानी पनडुब्बी आईएनएस अर्घाट से लगभग 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और सामरिक क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है, जिससे यह उन कुछ देशों में से एक बन गया है भारत जो जमीन, हवा, समुद्र से परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने में कैपेबल है। आप जानते हैं इससे पहले अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस इसमें शामिल हो चुके हैं। उसके बाद भारत भी इसमें इस कैटेगरी में आ चुका है। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। न्यूज को कंटिन्यू करते हैं। विशाखापत्तनम के तट पर किया गया यह परीक्षण किसी पनडुब्बी से लॉन्च की गई SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण था। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है आपके लिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि यूनियन गवर्नमेंट क्लियर्स स्कीम फॉर टूरिज्म साइट्स इन 23 स्टेट्स। केंद्र ने 23 राज्यों में टूरिज्म साइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 3295 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट फ्री लोन को मंजूरी दी है। 40 नई परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश का बटेश्वर, गोवा का पोंडा, आंध्र प्रदेश का गंडीकोटा और गुजरात का पोरबंदर जैसे कम प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछता है, तो हिस्ट्री सेक्शन में जाकर के ये जो प्लेसेस हैं जैसे आंध्र प्रदेश का गंडीकोटा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अब न्यूज को कंटिन्यू करते हैं। ये लोन 50 वर्षों के लिए इंटरेस्ट फ्री है, जिनका उद्देश्य प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को विकसित करना, उनकी ब्रांडिंग करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर उनकी मार्केटिंग करना। ध्यान रहे, जैसे अभी जनवरी 2024 में जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था अयोध्या में श्री राम मंदिर का, तो बड़े वर्ल्ड लेवल पे बहुत टूरिस्ट आए और आप जानते हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जब भी पर्यटक आते हैं तो वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप देखेंगे मेंस में यूपीएससी क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। पहले भी पूछा था कि सरकार पर्यटन क्षेत्रों के द्वारा लोगों को कैसे नौकरियां अलॉट करने में कैसी सहायता कर रहा है, तो उसमें ये वाले पॉइंट आप उल्लेख कर सकते हैं। और इससे आप जानते हैं यूपी का और भी कई साइट्स हैं, जैसे काशी विश्वनाथ है, अभी बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा है। प्रयागराज में 12 वर्ष बाद जो कुंभ आयोजित होता है वो चर्चा में है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनका उल्लेख आप कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य क्या है? लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देना और स्थायी पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना यानी रोजगार पैदा करना। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों के पास 2 वर्षों का समय है। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल
शामिल होगी। न्यूज ये है कि कॉलेजियम रिकमेंड्स जस्टिस मनमोहन फॉर सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच वर्षों के टकराव से उभरी है, जिसमें कोर्ट पैकिंग, न्यायाधीशों का मास लेवल पर ट्रांसफर और सप्रेशन आदि शामिल थे। प्रथम न्यायाधीशों का मामला भारत के सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ कंसल्टेशन करना और फुल एंड इफेक्टिव यानी पूर्ण और प्रभावी होना चाहिए। द्वितीय न्यायाधीशों का मामला वर्ष 1993 में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की गई थी, आप जानते हैं, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट को 2 सीनियर मोस्ट जजों से परामर्श करना चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय न्यायाधीशों के मामले की। सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल करने के लिए कॉलेजियम का विस्तार किया गया। सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज का कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियों की रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर, और ये एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ओवर 1.5 मिलियन डाई अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर फ्रॉम वाइल्ड बस फायर पोल्यूशन, सेज लांसेट स्टडी। मोनाश विश्वविद्यालय के यूमिंग गुओ के लीडरशिप में किए गए एक अध्ययन में वाइल्ड फायर्स यानी वनों की आग से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डाला गया, जिस विशेष रूप से PM 2.5 उत्सर्जन के कारण। अब बात करते हैं कि मुख्य बिंदुओं में क्या क्या शामिल किया गया है। वैश्विक स्तर पर 1.53 मिलियन से अधिक मौतें आग की घटनाओं के कारण हो सकती है। वर्ष 2018 में लैंडस्केप फायर से 221 डायरेक्ट मौतें हुई, लेकिन इन आग से होने वाले प्रदूषण से कहीं अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। लैंडस्केप फायर से होने वाले कम से कम 90% PM 2.5 उत्सर्जन वनों की आग के कारण होते हैं और जलवायु परिवर्तन के साथ इसमें वृद्धि होने की संभावना है। स्टडी में बताया गया कि फायर पॉल्यूशन के कारण हृदय रोग से लगभग 4.5 लाख और श्वसन रोग से लगभग 2,20,000 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं, और यह डेथ रेट में भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक डिफरेंस और अग्नि प्रदूषण से जुड़ी हृदय संबंधी मौतों की बढ़ती प्रवृत्ति पर जोर देता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, और ये एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गुजरात लीड्स इन रूफ टॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। श्रीपद नाइक। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में रूफ टॉप सोलर सिस्टम यानी छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने वाले 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। एलिजिबल परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। ये योजना भी बहुत चर्चा में रही, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है। फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 75,021 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वीकृत की गई इस परियोजना में सोलर यूनिट्स पर सब्सिडी दी जाती है। 2 किलोवाट तक की प्रणालियों के लिए 60% और 2 से 3 किलोवाट के बीच प्रणालियों के लिए 40% और अधिकतम 3 किलोवाट तक के लिए। अब बात करते हैं सब्सिडी। 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए और 3 किलो वाट के लिए 78,000 रुपए तक की सब्सिडी हो सकती है। तो इन अमाउंट को याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया एंड रशिया एग्री टू इंक्रीज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत मिलिट्री कॉपरेशन पर कार्य समूह की चौथी बैठक रूस के मॉस्को में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बैठक दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। कार्य समूह में रणनीतिक हित के क्षेत्रों में निरंतर ज्ञान साझाकरण और कॉपरेशन के महत्व पर जोर दिया। इसने दोनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को और मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर वर्ष 2000 में सिग्नेचर किए गए थे, जिसे वर्ष 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। भारत रूस रक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच कार्य समूह मौजूद सैन्य जुड़ाव का आकलन करने एवं उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक फोरम यानी मंच प्रदान करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज पर्सन इन द न्यूज के लिए है, एक फेमस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट हुई है। आप जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए चीफ बने हैं
न्यूज ये है कि यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से मसातो कांडा को अपना 11वां अध्यक्ष चुना है। कांडा जो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, फरवरी में मासात्सुगु अस्कावा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। वह अस्कावा का शेष कार्यकाल भी पूरा करेंगे जो नवंबर 2026 में समाप्त हो रहा है। वर्ष 1966 में स्थापित फिलीपींस की राजधानी मनीला में एडीबी का मुख्यालय है। एडीबी 31 सदस्यों से बढ़कर 68 सदस्य हो गए हैं एडीबी में अब, जो अपने 31 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से एशिया में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। तो साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।